जर्मनी आना बहुत आसान है बट यहाँ घर ढूंढना बहुत टफ है। अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हो, चाहे एज अ स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और एज अ फैमिली, अगर आप मूव कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो ट्रस्ट मी, जॉब शायद मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब पापड़ सब में बेलने पड़ेंगे लेकिन घर ढूंढना सबसे मुश्किल है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जर्मनी के अंदर हम लोग किस टाइप के गर्ल्स को ढूंढ सकते हैं, कैसे स्कैम से बच सकते हैं, कैसे मेक श्योर करें कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है अपने बजट के अंदर। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ अलीशा और मैं रिसेंटली मूव करी हूँ बर्लिन के अंदर। मैं आई हूँ जॉब सर्च वीज़ा पे और मैंने भी अपने लिए बहुत ही मुश्किल से एक ठीक ठाक घर ढूंढ लिया था, पर मैंने इंडिया में रहकर ढूंढा था। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है इसका, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, और कैसे हम ऊट पटांग चीज़ों से, मतलब स्कैम से बच सकते हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको सब कुछ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको पक्का कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए हमें डॉर्मेट्री मिलती है। डॉर्मेट्री मतलब वही नहीं सोचोगे आप कि जैसे नॉर्मली होता है ना कि बहुत सारे बंक बेड्स लगे हुए हैं और आप सब साथ में रह रहे हो। देखो, वो ऑप्शन भी होता है बट वो ऐसा होता है कि बहुत कम हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और या हो सकता है कि आपको कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोवाइड करे, बट नॉर्मली फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो आपको ऐसा होगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अगर आपको कोई डॉर्म मिल रहा है, तो बिल्डिंग्स के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। एक ही फ्लैट में अब बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग रूम्स में, बट कॉमन एरियाज जैसे किचन, वॉशरूम, लिविंग एरिया, ये सब शेयर्ड होता है। तो फॉर स्टूडेंट थोड़ा ना सस्ता पड़ेगा स्टूडेंट्स को। वो कैसे? क्योंकि इसका रेंज टिपिकली डिपेंड करता है सिटीज़ का और यूनिवर्सिटी का, बट आई थिंक ये आपको अप टू 500 के अंदर पर मंथ रेट पे मिल जाएगा। एंड इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 300 और समटाइम्स इवन 250। बट मुझे बहुत रेयर केस में ऐसा लगता है कि ये चीज़ होगा। अभी एट प्रेजेंट टाइम मुझे नहीं लगता कि 250-300 के अंदर अब कुछ मिलेगा। एक टाइम हुआ करता था जब हमें ये इस रेट में मिल जाता था, बट हाँ, 300 से 500 के बीच में आपको स्टूडेंट डॉर्मेट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इजी ऑप्शन होता है फॉर स्टूडेंट्स। आप अपना वैलिड आईडी कार्ड दिखाओगे तो रेट्स का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स वगैरह के अंदर स्टूडेंट्स को वही चीज़ काफ़ी कम रेट में मिलेगी जो एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल अगर वहाँ स्टे करना चाहता है, अगर वो सर्च भी करते हैं उसी टाइप का अपार्टमेंट, उसी साइज़ का, सेम फैसिलिटीज़ के साथ में, उनको 100, 200, 300 यूरोज तक ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल की तरह यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो आप लोग हमेशा स्टूडेंट डॉर्मेट्री पे ही जाके एक बार चेक करें। यूनिवर्सिटी की बहुत सारी होती हैं जो ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। उनकी लिस्टिंग में जाके देखिए कि क्या उनके पास डॉर्मेट्री है तो आप वहाँ पे एक बार पहले देखिए। नहीं तो अलग अलग सिटीज़ के अंदर आप जाके सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट डॉर्मेट्री कहाँ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्लिन का सर्च करो, स्टूडेंट डॉर्म इन बर्लिन और इन म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, और जो भी एसन, आखिर जहाँ पे भी आप यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ आप भी जा रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे चेक करें, प्लस नॉर्मल गूगल पे जाके सर्च करो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। उनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, बट ये ऑप्शन सबसे सेफ रहता है फॉर स्टूडेंट्स। अब नॉर्मली जैसे मैं मूव करी हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या करा है कि मैंने शेयर्ड अपार्टमेंट लिया अगेन, बट मेरे चार्जेस ऑफकोर्स ज़्यादा है। मेरे साथ में अभी यहाँ पे 3 और लोग रहते हैं, मैं 4th पर्सन हूँ। अब भी डिपेंड करता है बहुत सारे अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट के अंदर, उनके साइज़ के ऊपर। जैसे बहुत सारे अपार्टमेंट में 10-10 लोग, 12 लोग रहेंगे, किसी में सिर्फ 2 लोग रहेंगे, किसी में 4 रहेंगे। वो डिपेंड करता है, उस वजह से ही रेंट ऊपर नीचे होता रहता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम रेंट होता है। बट उसमें आप समझ सकते हो थोड़ा प्रॉब्लम्स, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 लोग एक ही घर में एक ही किचन यूज़ कर रहे हैं तो टाइम, अब देखो उनका जो इंडक्शन होता है वो फिक्स होगा कि 2 या 3 उनके वो इंडक्शन के बर्नर्स वगैरह होते हैं। अब थोड़ा मुश्किल मुझे ऐसा लगता है, बाकी वो डिपेंड करता है अपनी सिचुएशन पे, टाइम पे, बजट पे। बाकी आप वो भी ऑप्शन पे जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अगर शेयर्ड अपार्टमेंट में आप जाते हैं जहाँ पे नॉर्मली 4 से 5 लोग, 6 लोग भी शेयर करते हैं, वो अपार्टमेंट जैसे आपको बर्लिन जैसी सिटी के अंदर 500 टू लेके 800-900 तक के अंदर मिलेंगे। शेयर्ड अपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ, नॉट की सेपरेट की किचन बाथरूम आपका सब सेपरेट है। ये तब हो रहा है जब हम सबके साथ में कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको मिलता है एक प्राइवेट रूम जिसमें कोई और किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। यू विल गेट अ रूम, उसमें आपको एक बेड मिलेगा, टेबल चेयर मिल जाएगी, वार्डरोब मिल जाएगा, और नॉर्मली अगर कुछ साइड टेबल वगैरह वो लोग देते हैं तो वो डिपेंड करता है एजेंसी पे या लैंडलॉर्ड पे, बट बेसिक चीज़ें दे विल प्रोवाइड यू इन दिस मच अमाउंट। ठीक है,
अब एक होता है स्टूडियो अपार्टमेंट, जहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी रह सकते हैं और नॉर्मली स्टूडेंट्स भी जाते हैं, बट स्टूडियो अपार्टमेंट कंपैरेटिवली महंगा होता है। वो अप टू 1000 यूरोज़, 1200 यूरोज़ तक जा सकता है बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, हैम्बुर्ग जैसे सिटीज़ के अंदर। अब स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है ना, आप लेके चलिए कि इट्स लाइक बहुत बड़ा, जैसे अपने इंडिया में कैसा होता है, एक बड़ा सारा हॉल होता है ना, तो उस हॉल के अंदर मतलब कोई अलग से पार्टीशन नहीं होता है। उसी एरिया के अंदर यू विल हैव अ छोटा सा किचन, वॉशरूम आपका सेपरेट होगा, किचन आपका सेपरेट होगा, आपका सोने का एरिया सेपरेट होगा, तो वहाँ पे किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, बट वो थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ये रहता है स्टूडियो अपार्टमेंट, बट ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। मैंने जर्मनी में आने के टाइम पे जब था मेरा, तो मैंने बर्लिन में काफ़ी सर्च किए थे, बट मुझे 1000-1200 से कम में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था स्टूडियो अपार्टमेंट। तो मैंने फिर उस टाइम पे इस चीज़ को अवॉइड करा और फिर मैं शेयर्ड अपार्टमेंट किस में आई थी, क्योंकि इवन दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मेरे को ऐसा लगता है इस एरिया के हिसाब से, और मतलब जो फैसिलिटीज़ हिसाब से दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ठीक है, ये हो गया शेयर्ड अपार्टमेंट का। अब सॉरी, ये हो गया, हमने स्टूडियो की बात कर ली है। एक होता है कि अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हो, या इवन यहाँ के आप सेटल हो चुके हो और आप एक फ्रेंड्स बन गए हैं, एंड देन यू पीपल डिसाइड कि ठीक है, हम एक अपना अलग से प्रॉपर घर ले लेते हैं। ठीक है, अब घर ले लेंगे तो क्या होता है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ये होता है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, 2 BHK मतलब 2 बेडरूम, एक हॉल किचन और ये पूरा होता है। ठीक है, 3 BHK के अंदर 3 रूम्स प्लस हॉल प्लस किचन, ऐसा सेपरेट। जर्मनी में ऐसा नहीं होता है, जर्मनी में रूम्स को बोलते हैं सिमर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्वाय सिमर या ड्राई सिमर, तो आप उसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें लिविंग रूम को भी रूम मानते हैं, मतलब हॉल को भी ये लोग रूम मानते हैं। अगर स्वाय सिमर लिखा हुआ है, मतलब 2 रूम्स लिखा हुआ है, तो 2 रूम्स के अंदर एक आपका लिविंग रूम होगा और एक आपका बेडरूम होगा। और वैसे ही अगर 3 बोल रहे हैं, तो 2 बेडरूम होंगे और एक लिविंग रूम होगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना, अगर आप लोग ऐसा प्लान कर रहे हो घर देखने का और आपका सब कुछ चल रहा है, तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि कितने रूम्स हमें चाहिए, कितने हम लोग लोग रहने वाले हैं वहाँ पे, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि रेंट की, रेंट कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप के रेंट्स चलते हैं, एक होता है कोल्ड और एक होता है वार्म। कोल्ड के अंदर बेसिकली आप जो बिल्डिंग है, जिस एरिया में आप रह रहे हो, जैसे कि मैंने घर लिया है, तो मैं सिर्फ उस घर का पैसा दे रही हूँ, ओनली फॉर दैट घर, जो पैसा डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के पास जाएगा। वार्म रेंट में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का पैसा जुड़ जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जुड़ जाएगा, हीटिंग का, वाटर का, या कोई रेडियो फ़ी लग रहा है, या टीवी लाइसेंस का फ़ी वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस फ़ी वगैरह होता है, डस्टबिन का होता है, या कुछ भी अगर आप जैसे फ्लैट्स में रह रहे हैं, बाहर की लिफ्ट का पैसा होना होता है, स्टेयर्स जो होती है उनको साफ़ सफाई करने के लिए अगर कोई आता है उसका पैसा होता है। तो ये सब जो होता है ना, ये एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, इसको नेबन को कॉस्टन बोलते हैं। तो ये अगर आपके कोल्ड रेंट में ऐड होता है, तो वो बन जाता है वार्म रेंट। अब कितनी बार डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड पे कि उनको उनके ये नेबन कॉस्ट जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसमें किन की चीज़ों को वो इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए बजट फ्रेंडली ऑप्शन क्या है। अगर आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, उस अकॉर्डिंग मे बी यू कैन डिसाइड। बट आई वुड से कि वार्म रेंट जाना चाहिए मेरे पर्सनल चॉइस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जैसे ना बहुत सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंडेटरी होती है, आपको देना ही देना है। जैसे और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी क्या होता है ना, यहाँ पे मंथली बिल नहीं आते, यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। जो जैसे मान लीजिए ये जिसका भी घर है जिसमें मैं रह रही हूँ, तो उन लोगों को मंथली बिल नहीं आ रहा है, उनका कुछ है ना एनुअल बिल बनता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली कि ठीक है 100 या 1000 यूरोज़ जो भी इनका बिल बनता होगा, उस हिसाब से कि हम इतना तक एनर्जी कंज्यूम करेंगे। अगर उससे ज़्यादा होता है तो इन द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, जो भी वहाँ रह रहा होगा तो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए जब आप है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, अपना रेंटल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इवन व्हेन इट्स इंक्लूडेड, आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 24-24 घंटे आपका मतलब बेफिजूल का आप घर पे नहीं है तभी हीटर चला के छोड़ दिया, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली सबको पता होता है कि एक इंसान घर में रह रहा है, राइट, वो जॉब भी करेगा, वो स्टूडेंट भी होगा, या हो सकता है 15 दिन वो घर हो,
वो चलाएगा हीटर वगैरह। बट आपको उन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ को वेस्ट ना करें। अगर आपको बस मेंशन है कि हाँ ठीक है ये सब चीज़ें रेंट में इंक्लूडेड है, तो आप अनलिमिटेड कितना भी यूज़ करो, तो वो चीज़ें हो सकता है कभी आपको भारी सही में पड़ जाए। तो इस चीज़ का हमें रखना है खास ख्याल। अब ऐसा होता है कि रेंट के लिए आपने घर देखा, आपने एक फ्लैट देखा, आपको 2 BHK चाहिए, आपको मिल गया। अब उसमें किचन इंक्लूडेड है या नहीं है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा तो होगा कि आप कोई घर लोगे तो उसमें किचन मिलेगी। बट जर्मनी में किचन मिलना का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। किचन मिलना किसी किसी में ऐसा होता है कि वो विथ फर्नीचर आपको देंगे। विथ फर्नीचर मतलब स्टोव लगा हुआ है, डिश वॉशर लगा हुआ है, सिंक लगा हुआ है, ठीक है, वो होता है विथ फर्नीचर, और उसका रेंट उस अकॉर्डिंग इंक्लूडेड होता है। किसी किसी में ऐसा होगा कि आप घर में जब आओगे फर्स्ट टाइम विजिट पे भी आते हो इवन, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ एक खाली रूम मिलेगा, पॉइंट्स दिखेंगे दीवार पे, कनेक्शंस के, नल का पॉइंट दिख गया, बट वहाँ पे वो सब चीज़ें आपको लगवानी पड़ती है। तो आप उसका भी ध्यान रखो कि वो कॉस्टिंग आपको कितनी पड़ सकती है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है उस सिटी में रहने का या इवन जर्मनी में रहने का, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो कम से कम 3-4 हज़ार यूरोस तो लगेंगे एक बार एक प्रॉपर किचन सेट करवाने में, यहाँ की कॉस्टिंग के हिसाब से जो मैं समझ पाती हूँ सामान वामान देख के। तो उन सामान को फिर क्या आप बेच पाओगे या ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे के जाओगे, या मतलब कैसे करोगे? तो इनिशियली आई वुड से कि जब तक आप श्योर नहीं हो चीज़ों को लेके, तो आप ऐसा ही घर देखो जिसमें आपको किचन की पूरी फिटिंग मिल जाए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब बात आती है कि हम लोग घर ढूंढे कौन कौन से वेबसाइट्स पे और क्या क्या कॉमन स्कैम्स है यहाँ पे। अब ठीक है, पहले स्कैम्स से शुरू करते हैं, और कहाँ ढूंढना है वो हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। तो कुछ स्कैम्स में मेरे खुद के फ्रेंड के साथ में एक ऐसा बहुत गंदा सीन हुआ था। उसके अंदर यही हुआ था कि दैट पर्सन वॉज ट्राइंग टू फाइंड एन अकोमोडेशन हियर इन जर्मनी, तो बहुत ही सस्ती रेट में। अब आपको जैसा आइडिया लग ही गया, जैसे मैंने बताया कि इस रेट में क्या होते हैं। इवन जो आपको वेबसाइट्स बताऊंगी उन पर जाके आप खुद सर्च करना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रियलिस्टिकली क्या क्या रेट्स में किस टाइप के घर मिलेंगे, किस लोकेलिटी में मिलेंगे, किस सिटी में मिलेंगे। अब मान लीजिए बर्लिन जैसी बड़ी सिटी के अंदर आपको एकदम सेंट्रल प्राइम लोकेशन पे 500 रुपये के अंदर, मतलब 500 रुपये मतलब 500 यूरो 600 यूरोज़ के अंदर आपको मतलब पूरा स्टूडियो मिल रहा है, रेड फ्लैग। आपको 600-700 के अंदर 1 BHK सेपरेट अपार्टमेंट, प्राइवेट अपार्टमेंट मिल रहा है, रेड फ्लैग। और अब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, और ऐसे लोग इतनी अच्छी पोस्टिंग करके रखते हैं ना उनकी, मतलब वेबसाइट पर आप देखोगे इतने प्यारे प्यारे घर होंगे, वेल मेंटेन्ड फर्नीचर के साथ में होंगे, आपको लगेगा कि यार ये डील चली ना जाए। और क्योंकि हमें घर मिलने में इतनी दिक्कत आती है, हम सोचते हैं कि ठीक है जितना जल्दी अच्छे से अच्छा घर मिले बहुत अच्छा रहेगा, फटाफट डील लॉक करो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ना वो लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है आप ऐसा करो, और वो लोग पता आपके बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। दे डायरेक्टली कम टू दिस पॉइंट, ठीक है वी आर शेयरिंग द अकाउंट डिटेल्स विद यू, आप इस पर अपना डिपॉजिट और रेंट जो होता है एडवांस वो पेमेंट कर दो और वो हो जाएगा। और यही हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ में, तो वो भी बहुत परेशान हुई थी, क्योंकि मतलब वो तो हम लोगों ने थोड़ा तहकीकात किया, तो मैं समझ में आगे की कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उस बंदे ने इवन विदाउट टेकिंग द डिपॉजिट, क्योंकि उसने डिपॉजिट का बैंक अकाउंट नंबर दे दिया कि हाँ इसमें डाल दो, उसने उससे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट भी बना के भेज दिया। तो मेरे को वही थोड़ा गड़बड़ लगा, तो हमने थोड़ा नेट पे रिसर्च करा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिखते ही नहीं है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ऐसे होता ही नहीं है। तो हम लोगों ने डिपॉजिट नहीं डाला। उसके बाद में हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्या आप है ना हमको अपना घर का लाइव वीडियो टूर देंगे। बोले नो 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 आई एम आउटसाइड, जर्मनी में ही नहीं हूँ, फैमिली इमरजेंसी आ गई है, हॉस्पिटल में है कोई, तो मैं भी कुछ टाइम तक जर्मनी जा भी नहीं पाऊंगी, तो आप तो बस पेमेंट कर दो ना, आपको कीज़ वगैरह मिल जाएगी जिस दिन आपको पहुँचना होगा। तो वही जाके कंफर्म हो गया कि भैया वो तो पूरा फ्रॉड, और ये जेन्युइनली हमारे साथ हुआ है। तो फिर समझ में आ गया कि भैया इतना सस्ता मिल ही नहीं सकता। 500-600 यूरो के अंदर तो मिलेंगे 4 से 5 लोग शेयर्ड अपार्टमेंट के अंदर, और बड़ी सिटीज़ का तो बिल्कुल यही हाल है अभी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ भी सस्ता दिखे वहाँ पक्का लफड़ा है। कुछ भी खुश मत हो जाना कि बहुत मतलब अच्छा ऑप्शन मिल गया, आप बुकिंग करा लेते हैं, नहीं करानी, बिल्कुल भी नहीं करानी। आप कितना भी उनको इंसिस्ट कर लो वो नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने भी उनको बोला कि ठीक है आप अवेलेबल नहीं है बट कोई और तो होगा घर पे अवेलेबल, या आपकी टीम से कोई होगा, उनको बोलो दिखा दे। बोले नहीं नहीं हम दिखा नहीं पाएंगे, जो आप देख लो वही मिलेगा। हम बिल्कुल श्योर हो गए थे कि ये पक्का 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 स्कैम है, और एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि जब हमने सही में ये लेजिट घर ढूंढा था तो इसका प्रोसेस कम्प्लीटली अलग था।
अब क्या होता है कि आप लैंडलॉर्ड को पहली बात तो कैसे ढूंढोगे, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है घर का, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, घर की कमी है, इस चक्कर में रेंट्स भी ज़्यादा है, वही डिमांड मान लो, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, इस वजह से क्या होता है ना, एक ही घर के लिए मतलब 10-10 20-20 लोग ना क्वेरी करते हैं कि भाई हमें ये घर मिल सकता है क्या, हमें ये मिल सकता है क्या। तो जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना वो सेलेक्ट करते हैं कि उनको आपको ये घर देना है या नहीं देना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हम सेलेक्ट करें अपनी पसंद से, डेफिनेटली हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, बट आपने अगर सोचा है तो आपको वो घर मिल जाए, वो चीज़ बिल्कुल भी मतलब पक्का नहीं है कि ये ऐसा होगा ही होगा। अब उसमें क्या होता है कि जो लीगल प्रोसेस जो हमने फॉलो करा था, जो जेन्युइन था, उसमें क्या था कि यू विल रीच आउट टू दैट पर्सन, जो भी लैंडलॉर्ड होता है, जो एजेंसी होती है, ठीक है। दे विल आस्क यू कि आप क्यों आ रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म है, आपकी पढ़ाई के बारे में, योर अर्निंग, जैसे हमारे केस में ब्लॉगर अकाउंट था वो, वीज़ा का टाइप क्या है, वो सब कुछ उन्होंने पूछा। आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड आंसर उनको देना होगा। कुछ उनकी और पर्सनल क्वेश्चंस अगर वो पूछते हैं आप उनको दो, क्योंकि बहुत ऐसे ब्रीफ में नहीं दे सकते कि हाँ ठीक है मैं घर ढूंढ रही हूँ या घर ढूंढ रहा हूँ आप दे दो, क्योंकि उनके पास में और बहुत सारे लोग होंगे, वो बहुत मैटर करता है। ये तो फिर भी चलो हम लोग ब्लॉगर अकाउंट पे थे, हमें मिल गया। नॉर्मली अगर आप जर्मनी से जर्मनी के अंदर ही कहीं मूव करते हो तब तो और डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर आप बिल्कुल ना अपना अलग से अपार्टमेंट लेना चाह रहे हो। उस केस में तो ऐसा होता है कि वो आपकी सैलरी स्लिप देखेंगे, आपका प्रीवियस हिस्ट्री कैसा है, वो सब कुछ मतलब वो देखेंगे एंड देन दे विल डिसाइड। और कितनी बार तो ऐसा होगा कि घर देखने के लिए, जैसे मैंने जिस एजेंसी से करवाया था उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं था कि मैं यहाँ आके घर चेक कर सकूँ, वो बिल्कुल ट्रस्ट बेसिस पे था, बट मेरे को वेबसाइट का पता था कि हाँ ये वेबसाइट जेन्युइन है, तो मैंने करा। कितनी बार ऐसा होगा कि आपके पास ऑप्शन होगा कि आप घर आके देख सकते हो, आप वहाँ आके भी घर देख लोगे, बट वहाँ भी स्कैम हो जाती है, क्योंकि वो आपको घर दिखा देंगे बट वो बाद में किसी और को दे देंगे, डिपॉजिट आपसे ले लेंगे, बाद में आपको बोलेंगे हाँ ठीक है आप आओगे उस दिन चाबी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। कितनी बार आपको फोटोज़ में घर दिखा देंगे, ठीक है ये घर है, आप डिपॉजिट दे दो, और आप वहाँ जाके लोकेशन पे देखोगे वो घर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपने। और अगर आप लैंडलॉर्ड से बात कर रहे हैं तो उनसे अपने एंड से भी, एक तो उनको पहली बात तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा क्यों घर चाहिए, ये सब कुछ। जब आपको लगता है कि डील लॉक हो रही है तो इतना भी वो मत खुश हो जाना कि ठीक है आप दूसरी चीज़ें, रेड फ्लैग्स अगर आपको कुछ दिख रहे हो उन चीज़ों का आप इग्नोर कर दो। फिर उनका प्रॉपर है ना, जो जिस एजेंसी से मैंने करवाया था उनकी तरफ से ही पेमेंट का लिंक आया था। और हाँ, मैंने भी 1 महीने का डिपॉजिट, सॉरी 1 महीने का रेंट और मेरा जो डिपॉजिट था वो मैंने एडवांस ही इनको पेमेंट किया था, और इनका जो मेरे पास बैंक डिटेल्स आई थी वो हो गया था। और जब मैंने डील लॉक करी ना उसके बाद मेरे पास में इनका फ़ोन नंबर, जो मेरे लैंडलॉर्ड है उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह कंप्लीट आया था, इवन घर का भी कंप्लीट हाउस नंबर तभी मिला था। यूजुअली लोग सिर्फ स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट बताते हैं कि कौन सी स्ट्रीट पे घर है, प्राइवेसी रीजंस की वजह से। तो ये चीज़ें रहती हैं यहाँ पे घर के हिसाब से। अब कौन कौन से वेबसाइट्स पे आप जाके घर देख सकते हैं, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हाउसिंग एनीवेयर है, ठीक है, क्योंकि मैंने वहीं से करवाया था और मेरे को एटलीस्ट ये चीज़ें थी कि जो मैंने देखा है मुझे वही चीज़ मिली है। प्लस इनकी एक ये पॉलिसी अच्छी है कि आप जब भी मूव इन करते हैं उसके भी 48 आवर्स नेक्स्ट तक अगर आपको लगता है कि जो चीज़ आपको दिखाई गई वैसी नहीं मिली या कोई प्रॉब्लम है, आप उनको ये इश्यूज़ फ्लैग कर सकते हैं। और उस रीज़न से क्या होगा, या तो अगर उनको लगता है कि बिल्कुल ही हाँ बहुत अलग दिखाया था, कुछ अलग चीज़ दी है आपको, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ और अरेंजमेंट करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि आपको अपने अकॉर्डिंग सही अकोमोडेशन मिल जाए, ठीक है। अब हाउसिंग एनीवेयर की खुद के चार्जेस थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत वो लगी थी, क्योंकि जब भी आप घर बुक करवाते हो ना, मेरा अराउंड 27,000 28,000 मतलब मेरा आप मान लीजिए इनका फ़ी लगा था, जो उन्होंने इनका अपना कमीशन लिया था, वो वन टाइम फ़ी होता है, बट ठीक है, क्योंकि मेरे को बस वो था कि कम से कम रिलायबल तो है, नई कंट्री है, कोई जाके चेक भी नहीं कर सकता, और ऐसा कोई है भी नहीं जिसको मैं बोलूँ कि आप जाके ये कर देखो। और इवन इफ़ देयर इज़, दे वोंट लेट एनीवन टू गेट इनटू द हाउस एंड लुक अराउंड, नहीं होता है, जो बस उन्होंने फ़ोटो में दिखा दिया वही चीज़ रहेगी। बट फिर इनका प्रॉमिस था कि ठीक है हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इवन दे विल नॉट ट्रांसफ़र, द हाउसिंग एनीवेयर टीम विल नॉट ट्रांसफ़र एनी अमाउंट लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जब तक 48 आवर्स कंप्लीट नहीं होते हैं। अगर आपने कोई इशू रेज़ किया है तो वो उस चीज़ को पहले रिजॉल्व करेंगे एंड देन ओनली दे विल ट्रांसफ़र द अमाउंट। तो ये चीज़ें थोड़ी मुझे इसकी फ़ायदेमंद लगती है। बाकी डिपॉजिट जो होता है जब भी आप मूव आउट करते हो अपने इस घर से जहाँ भी आप रह रहे हो, उसके 2 महीने बाद जाके आपको मिलता है। दे विल चेक एवरीथिंग एंड दे विल सी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपको आपका डिपॉजिट मिल जाता है, जो इनकी करंट पॉलिसी है। उसके अलावा भी देर आर सो मेनी अदर वेबसाइट्स है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखी है। एक तो है क्लाइन आइंसाइगन करके है,
ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है ऑप्शन, मैंने बहुत लोगों से सुना है, तो वी कैन डेफिनेटली ट्रस्ट वो वाला। एक है WG गेजूक्ट करके है, उस पर भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ साइड में स्क्रीन पे ना ये नाम लिखती जाऊँगी, तो वो भी आप देख लो। इनमें शेयर्ड अपार्टमेंट मिल जाएंगे, डॉर्मेट्री मिल जाएगी, प्लस प्राइवेट अपार्टमेंट मिल जाएंगे। एक है ईमो नेट करके है, एक ईमो स्काउट 24 करके है, एंड आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रिलायबल साइट्स। स्टिल देखो साइट्स रिलायबल है, बट क्या पता ऐसा हो कि सही में कोई फेक लिस्टिंग वहाँ हो रखी है, तो उन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप लोग गूगल पे, जैसे मैं भी यहाँ आई थी ना, आई डिड नॉट हैव माई हाउस नंबर उस टाइम पे, जब मैंने ये डील लॉक करी उससे पहले ना, तो मैंने क्या करा, बस स्ट्रीट पे जाके आई चेकड, ठीक है ये स्ट्रीट का नेम ये है, गूगल पे सैटेलाइट वाला वो खोला, उस पर चेक करा कि ठीक है आसपास की लोकेलिटी कैसी है, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मतलब सिटी में है नहीं है, कितना क्या दूर है, क्योंकि वो कमिट क्या कर रहे हैं, आप क्या मान रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ी उससे क्लियर हो जाएगी। तो आई वुड से ये थोड़ी कुछ अच्छी वेबसाइट्स है, 3-4 ही जो मेरे को पता है, अगर और कुछ होगी तो मैं वीडियो एडिट करने के टाइम पे और या साइड में लिख दूँगी। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए अपना, सैलरी स्लिप अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है या जॉब सीकर पे आए हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड पाया, तो यू नीड टू हैव योर ब्लॉक अकाउंट, ताकि आप उनको दिखा सको कि हाँ ठीक है मेरे पास में रेंट भरने के पैसे हैं, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन, अगर जॉब कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर वगैरह भी चाहिए होता है आपको, ठीक है। तो आई थिंक यस, यही चीज़ें होती है जो हमें थोड़ा ध्यान रखनी होती है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी प्रॉपर्टी आप बुक कराओ ना, उसमें अनमेल्टिंग होता भी नहीं होता, वो चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी पे लिखा होता है अलग से रजिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। और हम लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो विदाउट रजिस्ट्रेशन हम रह ही नहीं सकते यहाँ पे जर्मनी के अंदर। तो वो सबसे बड़ा चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो ही आप उस बुकिंग के लिए आगे कंटिन्यू करो, अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप इट राइट देयर, ठीक है। तो ये भी चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा पेमेंट, चाहे आप जर्मनी में भी है या जर्मनी के बाहर है, तो ऑफकोर्स आप ऑनलाइन ही करेंगे। इवन इफ़ यू आर इन जर्मनी, हर महीने का पेमेंट आप बैंक अकाउंट में ही करें, क्योंकि कभी भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, तो आपके पास एटलीस्ट प्रूफ रहना चाहिए कि ठीक है मैंने इस इंसान को इस डेट को इतना पैसा दिया था, एंड फॉर द रेंट। कैश में आपके पास में कोई प्रूफ नहीं होता है, तो इस चीज़ का थोड़ा आप ये ध्यान रखो। एंड बस यही है। और यहाँ पे रिजेक्शंस बहुत कॉमन है, ट्रस्ट में, तो उस चीज़ को बहुत पर्सनली मत लेना कि क्यों मेरा रिजेक्ट हो गया, मुझे घर क्यों नहीं मिला। मेरे भी हुए थे, मैंने भी काफ़ी घर देखे थे। तो वो नहीं होगा कि आपको हर जगह यहाँ पे आप जो सोचो वो घर मिल जाए आपको। तो जैसे ही आपका फाइनलाइज होता है, इवन विदाउट हैविंग योर वीज़ा, ऑफकोर्स आप वीज़ा अप्लाई करोगे तब आपके पास बुकिंग होनी चाहिए घर की, वो चीज़ अलग होती है। बट आप जेन्युइनली देखने लग जाओ घर, अगर आप प्लान कर रहे हो आने का, या फिर इवन इफ इन जर्मनी, एंड तो आपको पता ही होगा कि कितना डिफ़िकल्ट है। तो घर ऐसे ढूंढना शुरू कर दो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं अगर आपको कभी भी आगे जाके इसकी नीड होती है तो। और अपने उन दोस्तों घर वालों के साथ शेयर करें अगर कोई जर्मनी आने का प्लान कर रहा है। और अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।